पोंगा या पाखंडी शब्द जानने के लिए सर्वप्रथम हमें गुरु, संत, आचार्य, पुरोहित, पुजारी, पंडित, ब्राह्मण, याचक, ज्योतिषी, कथावाचक आदि का अंतर समझना होगा। गुरु गुरु शब्द गु और रू से बना है। गु मतलब अंधकार और रू मतलब प्रकाश, अर्थात जो व्यक्ति अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वह गुरु होता है। वह आत्म विकास और परमात्मा की बात करता है। संत अध्यात्म शास्त्र और धार्मिक विषयों पर प्रवचन देने वाला व्यक्ति संत कहलाता है। प्रत्येक गुरु संत होता है, लेकिन प्रत्येक संत का गुरु होना आवश्यक नहीं। आचार्य जिसे वेदों व शास्त्रों का ज्ञान हो और अन्य सभी को शुद्ध ज्ञान की शिक्षा देता हो। पुरोहित पर और हित मतलब ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के कल्याण की चिंता करता हो। यज्ञ कर्म करने वाले मुख्य व्यक्ति को भी पुरोहित कहा जाता है। पुजारी पूजा और अरि अर्थात पूजा का जो शत्रु हो उसे प्राचीन काल में पुजारी कहा जाता था, लेकिन समय के साथ इसका अर्थ एकदम विपरीत हो गया है। प्राचीन समय में पुजारी का कहना था, मूर्ति पत्थर से बनी जड़ है, ईश्वर तो कण कण में है, इस मूर्ति में भी, लेकिन यह मूर्ति ईश्वर नहीं। ठीक इसके विपरीत आजकल जो व्यक्ति मंदिर या अन्य किसी स्थान पर किसी देवी देवता की मूर्ति या प्रतिमा की पूजा पाठ करवाता हो उसे पुजारी कहा जाता है। पंडित किसी विशेष ज्ञान में दक्ष, कुशल, विद्वान, निपुण को पंडित कहा जाता है। ब्राह्मण जो ईश्वर को छोड़कर किसी की पूजा नहीं करता। याचक जो पुरोहिताई कर अपनी जीविका चलाता हो। ज्योतिषी जो ज्योतिष या नक्षत्र विद्या से जीविका चलाता हो। कथावाचक जो कथा बाँचकर जीविका अर्जन करता हो। ऊपर लिखित सभी व्यक्ति यदि अपना धर्म जिम्मेदारी से निभा रहे हैं तो निश्चित ही यह सभी सम्माननीय हैं, लेकिन अगर इनमें से कोई भी अपने लाभ के लिए लोगों को गुमराह करता है तो वह अधर्मी है और उसे ही आम बोलचाल की भाषा में पोंगा पंडित या पाखंडी कहा जाता है। वैसे जो पोंगा है वह पंडित नहीं हो सकता और जो पंडित है वह पोंगा नहीं हो सकता। नमस्कार दोस्तों, मैं सुविधा गुप्ता आज आपके साथ हूँ अपने एक नए ब्लॉग के साथ जिसका शीर्षक है पोंगा पंडित। साल के 365 दिन कोई दिन किसी के लिए शुभ और दूसरे के लिए अशुभ कैसे? मान लीजिए किसी कार्य के लिए फला फला तारीख किसी पुजारी ने बहुत शुभ बताई और उस दिन उस परिवार में अनहोनी हो गई। उनके लिए तो वह तारीख अशुभ हो गई। फिर पंडित जी ने कैसे शुभ बताई? क्या किसी और की कुंडली बाँच ली थी? अब पुरोहित जी ने तो अपनी तरफ से अति शुभ मुहूर्त में सभी रस्मों रिवाज के साथ खुशी खुशी विवाह संपन्न करवाया, लेकिन लड़की लड़के की नहीं बनी और शादी नहीं चली, तो दोष किसका? मुहूर्त का, नक्षत्रों का, समय का या किसी और का? अपनी गलतियों का ठीकरा दूसरों के सिर फोड़ने की आदत तो हमारी पुरानी है। एक बात और बताइए, जब भी कोई नया वाहन खरीदते हैं तो उसका विधिवत पूजा पाठ करवाया जाता है। उस हिसाब से तो उस वाहन का एक्सीडेंट होना ही नहीं चाहिए, पर फिर भी आए दिन बेहिसाब एक्सीडेंट हो रहे हैं। क्यों? पुरोहित जी ने तो पूजा अर्चना में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। जजमान ने दक्षिणा भी रच के दी थी, फिर भी आपत्ति कैसे आई? तो दोस्तों, यह बात गौर करने की है कि बहुत से पोंगे पुजारी, ज्योतिषी और गुरु आदि तो हमारा मूर्ख सदा से बनाते आए हैं, क्योंकि उन्हें तो अपनी दुकान चलानी है। अब हमको आपको तय करना है कि हमने कितना मूर्ख बनना है। अगर ये पाखंडी पुजारी, ज्योतिषी और गुरु इतने ही ध्यानी ज्ञानी बनते हैं तो संसार में इतना कुकर्म हो रहा है, इतने अपराध दिन रात हो रहे हैं, भले लोगों के साथ इतना अत्याचार हो रहा है, तो उसको क्यों नहीं रोक लेते? जितने भी यह पोंगे पंडित बैठे हैं लोगों के कपड़े उतारने को, उनको हमने ही तो सिर पर बिठाया है। जीवन में जरा सा भी कुछ मन मुताबिक ना हो तो हम तुरंत रोते मिमियाते हुए
इन ज्योतिषी, पुजारी, पुरोहित, गुरु आदि के पास पहुंच जाते हैं और वह इसी बात का फायदा उठाने में लग जाते हैं। आए दिन समाचारों में हम ऐसे ही पाखंडी, अधर्मी लोगों के विषय में सुनते हैं। तो हमें अपनी सुरक्षा के लिए इनसे सतर्क रहना चाहिए। अब सर्वप्रथम तो हमें यह समझना होगा कि हमारे जीवन में जो भी घटित हो रहा है, अच्छा या बुरा, उसके उत्तरदायी सिर्फ और सिर्फ हम हैं। मानव चाहे कितने ही कंप्यूटर, रोबोट बना ले, पर ऊपर वाले की बही का कोई तोड़ नहीं है। उसके पास हमारे सब जन्मों के कर्मों का लेखा जोखा है। हो सकता है हमने इस जन्म में सब अच्छा ही अच्छा किया हो, लेकिन फिर भी हमारे साथ कुछ बुरा घटित हो रहा हो। इसका तात्पर्य यह है कि हमारे पिछले जन्मों का कुछ हिसाब बाकी है। निश्चित रूप से हमने कुछ ऐसे कर्म किए होंगे जिसके परिणाम स्वरूप हमें बुरा देखना पड़ रहा है। कभी कभी ऐसा भी होता है, कोई व्यक्ति दुराचारी हो और उसके साथ अच्छा ही अच्छा हो रहा हो। इसका मतलब यह है उसके पिछले जन्मों के कर्म बहुत अच्छे थे, लेकिन इसका यह अर्थ कदापि नहीं कि वह इस जन्म में किए बुरे कर्म नहीं भोगेगा। वह अवश्य भोगेगा, लेकिन कब और कैसे यह सिर्फ ईश्वर को पता है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी, इस धरती पर हर पल हर क्षण शुभ है। हम जीवित हैं और भगवान के बनाई इस धरा के सब सुख भोग रहे हैं। इससे ज़्यादा शुभ और क्या होगा। इसलिए सबसे पहले तो हमें यह ध्यान रखना है कि विपरीत परिस्थितियों में भी घबराना नहीं, ईश्वर पर भरोसा रखना है। समय एक जैसा नहीं रहता। अच्छे के बाद बुरा, बुरे के बाद अच्छा, यही जीवन का चक्र है। दूसरा, अपनी कमज़ोरी का फ़ायदा किसी पाखंडी पुरोहित, ज्योतिषी या गुरु को नहीं उठाने देना। अगर इनके हाथ में कुछ होता तो क्या वह स्वयं अपना जीवन न सुधार लेते? फिर इतने अभावों में क्यों रहते? तीसरी और अंतिम बात, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, हमें अपना कर्म और आचरण शुद्ध रखना है, ताकि न सिर्फ हमारा यह जन्म अपितु अगले जन्म भी सुधर जाएं। हम सोचते हैं दुनिया ठीक हो जाए, दुनिया बदल जाए, पर हम स्वयं को नहीं बदलते। अगर हर व्यक्ति स्वयं की जिम्मेदारी ले तो सारी दुनिया अपने आप ही ठीक हो जाएगी और वही धरती पर सतयुग कहलाएगा। हाँ, इस विषय में आपके क्या विचार हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आप यह ब्लॉग पढ़ना चाहते हैं तो शुद्ध देसी थॉट्स ऑन वर्डप्रेस पर जाकर पढ़ सकते हैं। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रही हूँ। धैर्य से सुनने के लिए आपका हार्दिक आभार। धन्यवाद।